launching the heaviest satellite ever from Indian soil using the LV-M3 rocket. The Bluebird Block 2 satellite. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. LV-M3-M6 Bluebird Block 2 mission. Such a significant milestone for India's space journey. Technology point ये है कि the space is for everyone. Once जो वो जैसे कहते हैं ना ये हो जाती है चीजें या चीजें चल जाती हैं तो स्पेस को बेसिकली आम करना चाहते हैं. असली कहानी भारत की है. 434 सैटेलाइट 34 देशों के लिए भारत लॉन्च कर चुका है. 200 बड़ी उपलब्धियां भारत ने 2025 में हासिल की हैं. स्पेस डॉकिंग, चंद्रयान 3 की जीत. हम 61 देशों के साथ फिलहाल हाथ मिला चुके हैं. आज इसरो ने 6 टन की एक सैटेलाइट लॉन्च की. 6 टन की सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेसिटी आज से पहले तक या तो नासा के पास थी और या फिर यूरोप के पास थी. यूरोपियन स्पेस प्रोग्राम है उसके पास है. इसलिए हम जो भी कार्य करेंगे वो मानवता को समर्पित होगा और सारी मानवों में जो है सब में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर पाए. इसलिए नहीं कि वो बौद्धिक रूप से हमसे कम है, इसलिए कि जीवन दूभर है उनके लिए. ये जो एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच थी स्पेस के वाले से अब उसको वो चेंज कर रहे हैं और इंडियन जारी बात है इसमें. वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं. समझ रहे हैं. यूरोपियन स्पेस प्रोग्राम और नासा दोनों को आज ये बता दिया गया कि भाई साहब आप अकेले नहीं हो, हम भी हैं. नमस्ते दोस्तों, भारत वन हिंदुस्तान में आपका स्वागत है. इस समय पूरी दुनिया में एक ही नाम चर्चा में है, इसरो का LV-M3-M6 रॉकेट लॉन्च. अमेरिका हो, यूरोप हो या हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, हर जगह इस लॉन्च को लेकर चर्चा हो रही है. सवाल यह नहीं है कि इंडिया ने रॉकेट लॉन्च किया है, सवाल यह है कि क्या भारत अब एक स्पेस सुपर पावर बन चुका है. हाल ही में इसरो ने अपने सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट LV-M3-M6 जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. साथ ही इस रॉकेट के द्वारा अमेरिका के एक सैटेलाइट जिसका नाम ब्लू बर्ड्स ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया. यह सफल लॉन्च इसरो को भारी भरकम पेलोड ले जाने की क्षमता को साबित करता है और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति. इसरो की LV-M3-M6 सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, यह इंडिया की लॉन्च कैपेबिलिटी, रिलायबिलिटी और ग्लोबल ट्रस्ट का सिंबल है. आज कई कंट्रीज अपने क्रिटिकल सैटेलाइट इसरो के थ्रू लॉन्च करवा रही है. इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया और एक्सपर्ट चर्चा कर रही है कि इंडिया स्पेस सेक्टर में बहुत आगे निकल चुका है. इसरो की इस सफलता पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को धन्यवाद दिया और आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल लीडरशिप का माइलस्टोन बताया. उनका कहना है कि हर सक्सेसफुल स्पेस मिशन देश के यूथ को इंस्पायर करता है. यह सिर्फ साइंटिफिक सक्सेस नहीं बल्कि एक नेशनल कॉन्फिडेंस. भारत से लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट बताया गया. आप सोच रहे होंगे कि भारत से ही क्यों, अमेरिका ने खुद क्यों इसे लॉन्च नहीं किया. तो जवाब है कि ये ताकत दुनिया में सिर्फ भारत के ही पास है और इसरो की ताकत अब ग्लोबल हो चुकी है. इसलिए हम जो भी कार्य करेंगे वो मानवता को समर्पित होगा और सारी मानवों में जो है सब में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर पाए. इसलिए नहीं कि वो बौद्धिक रूप से हमसे कम है, इसलिए कि जीवन दूभर है उनके लिए. तो हमारे लिए जो हमारी यहाँ जो दुनिया के कुछ ही ऐसे देश हैं या ऐसी ह्यूमन कम्युनिटी हैं जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को समझने में सक्षम है, वो बेसिकली या तो इसरो है और या तो यूरोपियंस. अमेरिकन भी बेसिकली यूरोपियन ही, नासा भी बेसिकली यूरोपियन ही है, राइट. तो या तो वो यूरोपियन एसच भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी वो उतनी एडवांस नहीं है जितनी इसरो है, दूसरी नासा है. बस यही दो हैं ही आज की डेट में, और कोई नहीं है. यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो चाहे वो रशिया की स्पेस एजेंसी हो, कोई मैच नहीं है. देयर आर ओनली 2 स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड. ऐसे तो 6 कंट्री के पास स्पेस मिशन है, लेकिन जो इफेक्टिव हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जो बहुत कुछ अचीव कर रही हैं और जो बहुत कुछ आगे अचीव करेंगी, उसमें सिर्फ 2 हैं, नासा एंड इसरो. एक समय आएगा जब लोग कहेंगे कि भाई वो इसरो का साइंटिस्ट है,
जैसे वो आज वो कहते हैं मेरा एक विजन है नासा में काम करना, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आने वाले 5 सालों में भारत का बच्चा कहेगा, विश्व का बच्चा कहेगा कि मेरी एक इच्छा है कि मैं इसरो में साइंटिस्ट बनूं। तो ये एक मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ 2 ही मेजर स्पेस एजेंसियां हैं, और एक है भारतीय इसरो, दूसरा है नासा। इवन नासा में भी बहुत हद तक भारतीय ही काम कर रहे हैं। तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हर किसी के बस का नहीं होता, ये बहुत ही जिसे कह लीजिए रिफाइंड माइंडसेट के लोग इसको अचीव कर सकते हैं। एंड इन दैट वेज इंडियंस आर गिफ्टेड। और ये हमारी जो एक्शन है वो सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, वो संपूर्ण मानवता के लिए है। हम सबको इसका भागीदार मानते हैं, हम सबको इसका साझेदार मानते हैं। हम इसके लिए ईश्वर के ग्रेटफुल है कि हमें इतनी उन्होंने जो है वो इतने गुण हमें दिए हैं कि हम ये काम अचीव कर पा रहे। बट दिस ओज वी ओ इट टू ह्यूमैनिटी। टेक्नोलॉजी पॉइंट ये है कि द स्पेस इज फॉर एवरीवन। वंस जो वो जैसे कहते हैं ना, ये हो जाती है चीज़ें या चीज़ें चल जाती हैं, तो स्पेस को बेसिकली आम करना चाहते हैं। ये जो एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच थी स्पेस के वाले से, अब उसको वो चेंज कर रहे हैं। और इंडियन जारी बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो चांद पे भी इधर भी जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। और ये अगर चीज़ इंडिया करने में कामयाब हो जाता है, अभी इंडिया को बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, चीज़ें चाहिए, सारा कुछ। ये 3 मुल्कों ने ये सब कुछ किया, ठीक है जी। और अब एक नई दौड़ में इंडिया आना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को तो ये कोई वेस्ट में लिफ्ट नहीं कराएगा इन चीज़ों के अंदर, क्या कराएगा। डेकेड्स में पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बुनियाद रखी जा रही है कि किसी न किसी तरीके, ठीक है जी, किसी न किसी तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि ये बताया जाए कि भाई अब यहाँ से हम कहीं और भी जाके रह सकते हैं। देखें, जो ये बातें कर रहे हैं या जो ये बातें वेस्टर्न्स कर रहे हैं, ये बातें तो हमारे इन मुल्कों में सोची भी नहीं जाती, ना हमें पता है। दोस्तों, इस मिशन के फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? पहला, आज कई कंट्रीज अपने सैटेलाइट लॉन्च के लिए इंडिया और इसरो पर डिपेंड कर रही है, जो ग्लोबल ट्रस्ट को क्लियर प्रूफ है। वहीं दूसरा, इसरो दुनिया को लो कॉस्ट, सेफ और रिलायबल स्पेस सर्विस देता है, जिससे डेवलपिंग कंट्री को इससे बड़ा फायदा होगा। तीसरा, LV-M3, M6 जैसे हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल फ्यूचर के ह्यूमन स्पेस मिशन, स्पेस स्टेशन, डीप स्पेस प्रोजेक्ट के लिए रास्ता खोल रहे हैं। इसलिए आज यह कहना बिल्कुल सही होगा कि LV-M3, M6 ने सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं किया, बल्कि इंडिया को परमानेंटली स्पेस सुपर पावर के रेंज में खड़ा कर दिया है।